नमस्कार, स्वागत है आप सबका वापस से मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज से हम लोग एक वापस से शुरुआत करने जा रहे हैं बुक समरी की। इस बार मैंने जो बुक की शुरुआत की है वो है वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग, लिखी गई है नेपोलियन हिल के द्वारा। और आप सभी को पता है थिंक एंड ग्रो रिच। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच की सीरीज की, जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज डिकोड करेंगे इस बुक के गोल्डन नगल्स। और बीइंग अ लाइफ कोच मैं आपको ऐसे कुछ एट द एंड ऑफ द वीडियो क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जहाँ आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में काम करेंगे और आपको आपके गोल्स के और करीब लेके जाएंगे। 2025 आने वाला है, सो लेट्स मेक द स्टार्ट ऑफ 2025 फ्रॉम 2024 इटसेल्फ। एक महीना बाकी है, पर उस एक महीने में लेट अस गेट द क्लैरिटी कि हमें 2025 में क्या करना है। आज की हम लोग बुक सीरीज शुरू करने वाले हैं। एकदम सिंपली मैं बोल दूं तो आपको इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट हम लोगों के 15 चैप्टर हैं। तो हम लोग ये बुक कवर अप करने वाले हैं टोटल 15 चैप्टरों के अंदर, मोटा मोटा। और जहां पे चैप्टर छोटा होगा वहां पे मैं डेफिनेटली कंबाइन कर दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। नेपोलियन हिल के द्वारा ये लिखी गई बुक बेहतरीन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ के 25 ईयर दिए हैं। अगर इस बुक की स्टोरी आप जानेंगे और सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेपोलियन हिल ने ये बुक तब लिखी थी जब उन्होंने अपने अमेरिका के ऑलमोस्ट मोस्ट सक्सेसफुल 500 प्लस लोगों को इंटरव्यू किया। 20 साल तक ऑलमोस्ट 2500 लोगों के उन्होंने इंटरव्यू लिए जो कि सक्सेसफुल है, रिच है, और उन लोगों ने कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत बड़ा अचीव किया है। उसी का नेक्टर बोल लीजिए, उसी का आप एकदम समरीज बोल लीजिए। इस बुक के अंदर वो प्रिंसिपल्स के अंदर डिवाइड किया गया है जो कि हर एक चैप्टर में कवर अप हो रहा होता है। तो हम लोग यही चैप्टर वाइज के थ्रू अपनी जर्नी चलाने वाले हैं। नेपोलियन हिल के बारे में ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस बुक की समरी की। लेकिन ये बुक की समरी और ये जो सीरीज है ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिलीव करते हैं अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए। और यही ऑथर भी इस बुक में बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये वीडियो आप बोल ये बुक रादर ये बुक उन लोगों के लिए है जो लोग कॉन्शियसनेस अवेयर होना चाहते हैं, कि अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, सक्सेस कॉन्शियस बनना चाहते हैं, सक्सेस बिल्ड करना चाहते हैं और अपनी लाइफ की पूरी डोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो वीडियो का अंत तक तभी देखिएगा अगर आप अपनी लाइफ में को बदलाव में बिलीव करते हैं। अगर आप लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप 2025 एक बेहतरीन नोट के ऊपर शुरू करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ टोटली बदल सकता है। और अगर नहीं भी बदलेगा तो आप जहां पर भी हैं उसके आप आपको 12 महीने में हर रोज अगर आप कदम उठाएंगे तो 365 दिन आपको आपके गोल के जरूर करीब लेकर आ जाएगा। इसलिए मैंने ये बुक उठाई क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग बुक है। तो बात करें चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 जो है उन लोगों ने ऑथर ने बोला है इंट्रोडक्शन जो है, जहाँ पे नेपोलियन हिल ना बहुत अच्छी सी कहानियों के थ्रू हमें बता रहे होते हैं। वो कहानी लेते हैं थॉमस अल्वा एडिसन की कि किस प्रकार से एक जो पर्सन थे, बार्नस करके जो पर्सन थे, वो आए और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। वो ऐसा बोलते हैं बार्नस जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ड्रीम था, एक डिजायर थी। फिर उनको थॉमस अल्वा एडिसन जो थे उनका एक उनको उनका बिजनेस पार्टनर बनना था। उन्होंने बोला कि मैं काम करूंगा तो मैं एडिसन का ही उनके बिजनेस एसोसिएट बन के काम करूंगा। अब ये सिर्फ थॉट नहीं काफी था, राइट। उन्होंने जैसे जैसे जुगाड़ लगा के वो उनके ऑफिस पहुंचे, और जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो उनको तुरंत ही जॉब नहीं मिल गई थी। ये पहली कहानी ध्यान से सुनिएगा। उनको तुरंत ही जॉब नहीं मिल गई थी, बट समहाउ समथिंग इन दैट मैन वाज देयर कि एडिसन ने बोला ठीक है तुम ये फैक्ट्री में आप ये काम कर लीजिए। तो यहाँ पे वार्नर्स जो थे वो जो भी उनको काम मिल रहा होता था वो कर रहे होते थे। एंड दिस वेंट ऑन फ्रॉम डेज एंड डेज एंड डेज एंड डेज। तब भी आगे कुछ बढ़ा नहीं, लेकिन इस डेज एंड डेज के बीच में जो चीज चेंज हो रही थी वार्नर्स के दिमाग में वो ये था कि वो हर रोज अपनी कलाकारी, हर रोज वो अपनी निपुणता, हर रोज वो अपना मेटल एडिसन के सामने वो प्रूफ कर रहे थे। हर रोज उनको एक मौका मिल रहा होता था अपनी काबिलियत दिखाने का। और यही चीज जो थी वो जो था उनको मौका मिलता है आगे जाके। वो कैसे मौका मिलता है, अगेन एडिसन एक यूनिक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जहां पे वो बोल रहे हैं कि थॉमस जो थे उनका एक प्रोडक्ट होता है जिनको लगता है कि एडिफोन करके वो जो नाम है कि वो कोई भी कोई नहीं खरीदेगा। उनकी पूरी टीम जो होती है वो ऐसा बोल रही होती है कि इट्स एडिसन डिक्टेटिंग मशीन जो था, जिसको एडिफोन भी बोला जाता था, उनको लगा था कि कोई भी ये नहीं खरीदेगा, राइट। और उनकी सेल्स टीम ने उसको मार्केटिंग वगैरह से मना कर
दिया। यही अपॉर्चुनिटी थी जो बार्नेस ने ग्रैबिंग की, और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके उनको बोला कि मैं कर सकता हूँ, एंड अल्टीमेटली ही डिड दैट प्रोडक्ट सो ब्यूटिफुली दैट अ कोट हैज बीन अराइव्ड, कि यहाँ पे जो कोट था वो था मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्नेस। ये कहानी थी पहली वाली। और इसी के बाद में दूसरी कहानी भी आपको साथ के साथ सुनाती हूँ, जिसका नाम है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। ये है हम लोगों की डर्बी की कहानी है, जिनका नाम है यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं आर्यू डर्बी। अगेन आर्यू डर्बी वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस के उसमें बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, जिन्होंने लाइफ में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस बेचे थे, राइट। तो आर्यू डर्बी की कहानी ऐसी वो बता रहे होते हैं कि वो और उनके अंकल को मतलब पता चलता है, उनके अंकल को रादर पता चलता है कि कहीं पे सोने की खान है, और वो लोग उसको खो देंगे तो उनको सोना मिल जाएगा और वो डेफिनेटली रिच बन जाने वाले हैं। तो अंकल जी सारी की सारी लोगों से पैसे वैसे उधार करके सब कुछ मशीनरी वगैरह लेते हैं, बहुत सारा खुदाई, मतलब वो दोनों लगते हैं खोदने की अभी सोने की खान मिलेगी और उनको सोना मिल जाएगा, सोने की खान तो मिल गई होती है, उनको सोना मिल जाएगा खोदते खोदते। एंड दे केप्ट ऑन डूइंग 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 डूइंग, बट सडनली जब उनको वो नहीं मिलता है तो फिर वहां पे वो लोग दोनों गिव अप कर देते हैं। वो मशीनरी जो उन्होंने सबसे पैसे के लिए की होती है, उस मोमेंट पे उन्होंने वो मशीनरी किसी कबाड़ी वाले को दे देते। लेकिन जो कबाड़ी वाला होता है, जो जंक होता है, जो जंक कलेक्टर होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, वो इमीडिएटली बुलाता है एक इंजीनियर को, बोलता है कि ये जो है इसका क्या किया जाए, ये लोग कर रहे थे ऐसा, एंड कैन वी फाइंड समथिंग वहां पे। और वहां पे इंजीनियर जो होते हैं, एक्सपर्ट इंजीनियर जो होते हैं, वो जाके बोल रहे होते हैं कि वो लोग जो गोल्ड को पाने की कोशिश कर रहे थे, वो सिर्फ उनसे 3 फीट ही अवे था। शायद उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं थी फॉल्टी ओर्स की, फॉल्टी लाइंस की, जिसके कारण वो लोग वो जो खुदाई कर रहे थे, वो सोने की ओर को लेकर पकड़ चलते, उनका रास्ता जो भटक गया था खुदाई के दौरान में, अगर उनको नॉलेज होती तो वहां पे वो लोग वापस से रीलोकेट कर पाते वो जो ओर की लाइन थी, एंड दे कुड हैव वॉन द मिलियंस एंड मिलियंस। तो ये 2 ब्यूटीफुल कहानियां यहाँ पे जो है ऑथर ने, नेपोलियन हिल ने इस चैप्टर के अंदर शेयर की, और इनसे आपको क्या सीखने को मिल रहा होता है। कहानी नंबर 1 का सार यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब होते हैं बार्नस जो होते हैं, वो बहुत क्लियर 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 विजन के साथ में आते हैं। उनकी डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है कि मैं कोई भी काम करूंगा, मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन मेरा एंड रिजल्ट, मेरा हर एक काम जो होगा वो एडिसन की एसोसिएट में ही जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या ऐसा कुछ डिजायर है कि जिसको आप इतना फ्यूल करते हैं, आपके लिए वो पैशन है एकदम, आपके लिए वो आपको आपको पता है कि आपको फुलफिल करना ही है, फेल होना आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन का जरूर जवाब लिखेगा। और दूसरी कहानी जो 3 फीट गोल्ड अवे जो है, आपसे उसको क्या सीखने को मिला, बहुत खूबसूरती से यहाँ पे नेपोलियन हिल ने जो बोला है, वो ये बोला है कि सारे के सारे जंक मैन जो कबाड़ी वाले हम लोग उनको बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं समझ रहे होते, लेकिन यहाँ पे ये जो था, जो जंग जिन्होंने मशीनरी ली थी, वो बुद्धिजीवी निकला। क्यों निकला? क्योंकि उसने जब अटक गया, उसने सही टाइम पे एक्सपर्ट एडवाइस ली, और वो बिल्कुल भी डरे नहीं एक्सपर्ट एडवाइस लेने में, एक्सपर्ट एडवाइस लेके वो आगे गए हैं। तो यही यहाँ पे चैप्टर के नंबर 1 में बोला गया है। इस चैप्टर की समरी को कंक्लूड करना चाहूँ तो, कि क्या आपके पास वो डिजायर है? सबसे पहली बात, एक बर्निंग डिजायर कि मुझे लाइफ में ये करना है। क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि अगर फेलियर का ऑप्शन ही नहीं होता, अगर आपको लाइफ में भगवान जी बोले कि भाई तुम जो बोलोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तो क्या आप करना चाहोगे? आप उस अपनी लाइफ में वो क्या डिजायर है जो बरीड है आपके दिल के अंदर, आप उसके ऊपर एक्शंस नहीं ले रहे हैं? और सेकंड थिंग, अगर आपने डिजायर ट्राई की है, तो क्या आप फेल होने के ऊपर आपने कभी एक्सपर्ट एडवाइस ली है? क्या किसी एक्सपर्ट को हेल्प लिया है क्या, कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? तो आज का होमवर्क आपके लिए ये होने वाला है, अपनी लिखिए आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की आपकी पहली डिजायर क्या है, एंड मेक इट वेरी वेरी स्पेसिफिक। आज की तारीख का एग्जांपल दूं तो, आज की तारीख मतलब आज के जमाने का एग्जांपल दूं तो एलन मस्क की अब मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे। एलन मस्क जो है एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मार्स के ऊपर ह्यूमंस को इमेजिन किया है, जिन्होंने स्पेस एक्स बनाया है, जिन्होंने टेस्ला बनाया, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई, जिन्होंने सोलर पावर को इतना वो किया है। तो क्या आपको लगता है कि एलन मस्क जो थे वो ऐसे ही रैंडमली सक्सेस को खोज रहे थे? रैंडमली उनका आइडिया था कि ठीक है मैंने एक बार ट्राई करूंगा, मुझे सक्सेस मिल जाएगी? नेवर। आप एलन मस्क को पढ़ेंगे, उनको बारे में समझेंगे,
उनको वो बैंकरप्सी तब गए, और हर बार जब जो उन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना, उन्होंने सारा स्टेक लगा के, सब कुछ दाव पे लगा के वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एंड ही इज अ रिस्क टेकर। व्हाई? बिकॉज एलन मस्क वाज वेरी डैम क्लियर कि उनको वो कार्स बनानी है, टेस्ला बनानी है, या उनको सोलर पावर में डालना है, उनको स्पेसएक्स डालना है, वट एवर थिंग, वो एक बियॉन्ड सोचते हैं। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है कि जिसके लिए आप सब कुछ दाव पे लगा दें? सब कुछ दाव पे, यहाँ पे माइंड की बात हो रही है, यहाँ पे आपके टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी वट एवर करंट रिसोर्सेज यू आर हैविंग। आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग कि आपके पास बहुत सारा रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक उसी तरह बार्नेस के पास, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बस डिजायर थी कि मैं कैसे भी करके मैं एडिसन के एसोसिएट बनना चाहूंगा और मैं बन के ही रहूंगा। तो क्या आपके पास ऐसी डिजायर है? नंबर वन थिंग, क्या आप उसके ऊपर सब कुछ लगाने के तैयार है? डिजायर होना, और उसके प्रति एग्जैक्टली स्पेसिफिक होना, कि रैंडमली आप चले, हाँ भैया जो मिल रहा है हम लोग सक्सेस में आके चल रहे हैं, और बाकी जो होगा वो देखे जाएगा। राम भरोसे रहना आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। राम भरोसे रहना आपको आपकी डिजायर, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आपके, उसके ऊपर अलाइनमेंट में रखेगा, लेकिन एक्शंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो यही है चैप्टर नंबर 1 में, और कुछ खूबसूरत लाइंस आपको पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में, नेपोलियन हिल बात कर रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि बार्नेस के पास भी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं आ गई थी, राइट, कि हाँ मैं जाऊंगा और मुझे एसोसिएट मिल जाएंगे और वो जीत जाएंगे। बार्नेस के पास अपॉर्चुनिटी इस फॉर्म के ऊपर आई थी कि जिसको कोई भी नहीं ले रहा था। ही वॉज नॉट, मतलब नो बडी वॉज रेडी टू टेक दैट बार्नेस। और यही खूबसूरती से उन्होंने बात की है। मैं आपको ये लाइन पढ़ के बताना चाहूंगी, बहुत खूबसूरत है। When the opportunity came in appeared in different form, बार्नेस के पास जब अपॉर्चुनिटी आई थी एसोसिएट बनने की, बहुत अलग फॉर्म में आई थी, एंड फॉर्म अ डिफरेंट डायरेक्शन दैट बार्नेस, जिससे बार्नेस ने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अलग थी। ये बहुत यही यही बहुत खूबसूरत लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। और अपॉर्चुनिटीज की यही ट्रिक होती है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। It has sly habit of slipping into the back door and often it come disguised in the form of misfortune or temporary defeat। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है ना, वो इसी फॉर्म में आती है, हमेशा बैक डोर से आ रही होती है, फ्रंट डोर से आने बहुत नहीं होती है। और वो हमेशा आपके अंदर एक फीलिंग लेकर आएगी डिफीट की, वो हमेशा आपके अंदर एक फीलिंग लेकर आएगी कि यार ये मुझसे नहीं होगा। बट बिलीव मी, जब जब ये फीलिंग आए, जब जब आप करना शुरू करो, रिमेंबर दैट 3 feet और जब आप और गोल्ड की जो थी, जहाँ से डर भी जो थे रुक गए थे, और डर भी नहीं, ये लाइफ लेसन थ्रू आउट अप्लाई किए थे। वो लाइफ इंश्योरेंस बेचने जाते थे, वो ये बोलते थे कि जैसे जैसे मैं नो सुनता था ना, मुझे हमेशा ये याद आता था कि मैं 3 feet दूर था सोने की खान से, तो मैं ना अब नहीं सुनूंगा। और जब उन्होंने बोला था कि क्यों उन्होंने वो छोड़ दिया था, वो जो प्रोजेक्ट था, उन्होंने ये बोला था कि मेरे को लोग बोलने लग गए थे कि अब उस यहाँ से सोना निकलने नहीं वाला है। एंड देन ही रियलाइज आई विल नॉट टेक नो फ्रॉम मैन अनलेस एंड अनटिल आई बिलीव। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और दूसरी बात जहाँ पे बोल रहे हैं, दूसरी जो लाइन मुझे अच्छी लगी वो ये बोल रही है, सबसे कॉमन हैबिट होती है लोगों की क्विट करना, बिकॉज हमारा मेंटल बैलेंस पूरा, इमोशनल बैलेंस पूरा डगमगा जाता है, बिलीफ सिस्टम डगमगा जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप क्विट मत कीजिए, क्योंकि क्विटिंग इज नेवर अ हैबिट ऑफ ऑल द रिचीज जो इस बुक में इंटरव्यू किए गए हैं, और ऑल द सक्सेसफुल। बिलीव मी, जो लोग सक्सेसफुल है ना, वो इतनी बार फेल हुए हैं, इतनी बार फेल हुए हैं, तब जाके वो मास्टर बने हैं। दे नेवर बिलीव on quitting, same like Elon Musk, same like आप हेनरी फोर्ड का भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिनके बहुत डिटर्मिनेशन है, बहुत डिजायर बहुत क्लियर है, और ऑन दैट में जिसने भी बड़ा किया है लाइफ के अंदर, दे आर वेरी वेरी क्लियर कि कोई बात नहीं, हार भी मिलेगी तो हम आगे जाने ही वाले। एक ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, दैट इज वॉट, यहाँ पे एक और लाइन है जो कि मैं कभी भी आई स्टॉप, वो बोल रहे हैं आई स्टॉप 3 feet फ्रॉम द गोल बट आई विल नेवर स्टॉप बिकॉज मेन से नो मैंने आस्क देम टू बाय इंश्योरेंस। यहाँ पर डरबी जी की बात कर रही है कि वो 3 feet दूर सोने की खान से रह गए थे, तो वो कभी भी नो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो आगे चलते गए, आगे चलते गए ऐसे। और इसी के ऊपर ना आपको लाइफ कुछ जगह एक फॉर्मूला देते हो, SW हम लोग बोल रहे होते हैं। अगर आपको लाइफ में कभी भी रिजेक्शन हो, आपके जॉब में कभी भी रिजेक्शन हो रहा हो, तो अपने आप को ये जरूर बोलेगा, SW सो व्हाट, क्या हो गया अगर रिजेक्शन हो गया तो, सम विल, कोई तो होगा जो सेलेक्ट होगा, या कोई, सम विल नॉट, कोई आपको सेलेक्ट करेगा, कोई आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। SW 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 सो व्हाट,
सम विल नॉट, राइट? तो कोई पसंद करेगा, कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, बट यू शुड ऑलवेज मूव ऑन। तो SW फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं खींचना चाहूंगी। गोल्डन नगेट्स यहाँ इस चैप्टर के अंदर मुझे दो ही थे। ये जो था वो ये था, एंड यस दो मुझे लगा, एक और था मुझे लगा था कि हम सबको बहुत सबसे ज्यादा कॉमन फेमिलैरिटी है, जो वो वर्ड है वो इम्पॉसिबल से है। और वो बोल रहे हैं यहाँ पे नेपोलियन हिल कि हम सबको पता है कि ये तरीका करेंगे ना तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं पता है कि कौन सा तरीका करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये सोच के देखिएगा कि आर यू क्लियर, आपको क्या पता है कि मैं ये फॉलो करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और मैं ये नहीं फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली जहां पर है हम तो वहीं पर रहने ही वाले हैं। तो दीज वर सम ऑफ द गोल्डन नगेट्स विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 की समरी के ऊपर, जहां पे हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइफ कोच के दौरान मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी, आज का होमवर्क जरूर लिख करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर फॉर 2025। लेट मी मेक इट मोर स्पेसिफिक। आपके मैं टाइमलाइन भी दे रही हूँ 2025 के अंदर ऐसा कौन सा गोल है जो आप अचीव करना चाहोगे। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएगा, आई विल ब्लेस इट एंड वी विल वर्क टुवर्ड्स इट। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, और मिलती हूँ आपसे कल एक और वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।